हाय गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। एक ऐसे विषय के ऊपर अभी इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं। जो लोग कॉलेज में पढ़ रहे हो, जो लोग पॉलिटिकल साइंस में पढ़ रहे हो, या जो लोग पीजी कोर्स में फॉरेन रिलेशन में पढ़ रहे हो, उस टॉपिक के ऊपर, या जो लोग आईएएस की प्रिपरेशन ले रहे हो, या जो लोग डब्ल्यूबीसीएस ऑफिसर्स किसी भी स्टेट के जो हाईएस्ट लेवल के जो ऑफिसर्स लेवल होते हैं उसमें एग्जाम दे रहे हो, तो उसमें सब में काम में आने वाला है। और अगर जनरल पीपल हैं, हम भारत में रहते हैं, तो भारतीय लोग हैं, तो सबको ये टॉपिक बहुत ही काम में आने वाला है और हम लोगों को जानना भी चाहिए कि भारतवर्ष को जब इंडिपेंडेंस मिला उसके बाद हमारी देश का फॉरेन पॉलिसी कैसा था। मतलब फॉरेन पॉलिसी इन ये नेहरू एज में फॉरेन पॉलिसी क्या है, इसके बारे में बहुत सारी नौकरी वाले एग्जाम और ऐसे एग्जाम में भी क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बस उसी टॉपिक के ऊपर आज हम बात करने वाले हैं। थोड़ा बड़ा होगा, लेकिन तुम लोग पहले से अंत तक जरूर वीडियो देखो और अपने दोस्त लोगों के साथ जरूर शेयर करो। और सबसे बड़ी बात, अगर पसंद आया तो सब्सक्राइब जरूर कर लो, क्योंकि मैं इस चैनल को ही खोला हूँ इसलिए कि जो भी नॉलेज है तुम लोगों के साथ शेयर करूँ और थोड़ा सा हिस्ट्री को लेकर तुम लोगों में और भी ज़्यादा आकर्षण पैदा हो। तो बस मेरी ओर से ही कोशिश है। मैं कोशिश करता हूँ, छोटा छोटा वीडियो बना के इस चैनल में डालता रहता हूँ। आते हैं मेन टॉपिक के ऊपर कि हमारी देश की फॉरेन पॉलिसी, मतलब फीचर्स ऑफ इंडियन फॉरेन पॉलिसी नेहरू इरा में कैसा था। ऐसा कहा गया है कि हमारे देश पूरे विश्व में अभी एक बहुत ही शक्तिशाली देश के रूप में सभी देश मानते हैं। ऐसा उस वक्त के एक कहावत थे कि भारत तृतीय विश्व का एक बहुत ही बड़ा शक्तिशाली देश है। ये मेरा पर्सनल मानना है कि अब भारतवर्ष बहुत बहुत ही प्रभावशाली और शक्तिशाली देश दुनिया में बन चुका है। उस वक्त की भारत की जो प्राइम मिनिस्टर थे जवाहरलाल नेहरू जी, वो उनको कहा गया है कि भारतीय जो अभी का जो फॉरेन पॉलिसी है उनका वो जनक है। ऐसा कहा गया है कि माइकल ब्रेचर करके नेहरू, ये पॉलिटिकल बायोग्राफी जो राइटर थे, इन्होंने ये कहा कि नेहरू के दौरान भारत की जितने भी फॉरेन पॉलिसी बने, ऐसा कोई भी राष्ट्र में ऐसा कोई राष्ट्र नेता ऐसा फॉरेन पॉलिसी तैयार नहीं कर पाए थे। तो ऐसा एक कहावत है कि नेहरू जी के दौरान हमारे देश के जो इम्पोर्टेंट फॉरेन पॉलिसी आज के दिन में अगर भारत के कोई पहचानते हैं तो नेहरू इरा में जो भी क्रिएट हुआ था उसी को कंटिन्यू किया जाता है। तो जिस तरीके का फॉरेन पॉलिसी हम लोग देखते हैं उस वक्त, मतलब नेहरू इरा में हम अभी इस वीडियो में बात कर रहे हैं कि उस वक्त की जो जो फॉरेन पॉलिसी हम लोग देख पाते हैं, एक एक करके हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला फॉरेन पॉलिसी उस वक्त जो देखा गया था वो है नॉन अलाइनमेंट। ये नॉन अलाइनमेंट क्या है पहले थोड़ा सा बता देते हैं। हम लोग जानते हैं सेकेंड वर्ल्ड वॉर, आफ्टर सेकेंड वर्ल्ड वॉर पूरे विश्व दो हिस्सों में बांट चुका था। मतलब दो पॉलिटिकल पावर काम कर रहे थे। दो मैंने मतलब क्या है, दो ऐसे एक था अमेरिका के साथ जो भी जुड़ा हुआ देश एक अलग हिस्सा बन चुका था, और जो सोवियत यूनियन उस वक्त के थे वो उनके अंडर में और एक जोट बन चुके थे। मतलब दो जोट पूरी तरह से एक पूरा हिस्सा बढ़ चुका था। और ये भारतवर्ष का जो एजेंडा था, मतलब स्टैंड जो था वो था इन दोनों पावरफुल जो जोट बन चुके थे, मतलब जो ऑर्गेनाइजेशन बन चुका था, सिस्टम बन चुका था, एक अमेरिका और सोवियत यूनियन, दूसरा सोवियत यूनियन। भारतवर्ष का जो पॉलिटिकल स्टैंड बना कि ये दोनों हिस्सों में ना जाके भारत एक इंडिपेंडेंट पॉलिटिकल स्टैंड पकड़े थे। मत इसी को कहा जाता है कि नॉन अलाइनमेंट पैक्ट, नॉन अलाइनमेंट सिस्टम। पैक्ट मतलब वो स्टैंड, नॉन अलाइनमेंट स्टैंड मतलब ना वो अमेरिका के साथ गए ना वो सोवियत यूनियन के साथ गए, भारत तो एक अपना छवि बनाए उस वक्त, तो इसको कहा गया नॉन अलाइनमेंट। और इसी को पकड़ के, मतलब इन पॉलिसी से ही भारत युद्ध और जो भी फॉरेन पॉलिसी मतलब जो भी उस एक राष्ट्र का होता है, बस उसी को पकड़ के रखे। दूसरी बात,
दूसरा जो पॉलिसी हम लोग देखते हैं नेहरू इरा में, दूसरी ये है शांतिपूर्ण वातावरण, मतलब जो पीसफुल पॉलिसी। ये भारत कभी भी किसी भी देश के साथ युद्ध में नहीं गया। मतलब भारत का जो फॉरेन पॉलिसी बना है कि भारत हमेशा ही शांति चाहता है, किसी भी देश के साथ युद्ध में नहीं जाना चाहता है। तो ये भारत विश्वास करता है कि शांतिपूर्ण डिस्कशन से ही, बात करने से ही, बातचीत करने से ही हर समस्या का समाधान होता है। इसीलिए कोरिया, इंडोचीन, जो भी हमारे मध्य प्राच्य में जो भी समस्या होता है उस वक्त हो रहा था, वो भी शांतिपूर्ण ढंग से वो समाधान करने की पूरी तरह से कोशिश किए थे। और ऐसा भी नहीं है कि इन्होंने सिर्फ वो वाला देश नहीं, पाकिस्तान और भारत के जो भी समस्याएं हैं वो भी भारत बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से समाधान चाहता है। तो ये भारत का फॉरेन पॉलिसी है, दूसरा पॉलिसी। तीसरा पॉलिसी ये है कि भारत की जो फॉरेन पॉलिसी वो किसी भी वो इंडिपेंडेंट है, किसी भी देश का फॉरेन पॉलिसी लेके भारत कभी नहीं चलता, वो अपना है। तो मतलब यही है कि भारत किसी भी बातों से नहीं चलता है। हालांकि जवाहरलाल नेहरू जी के दौरान अगर कोई देश अपना फॉरेन पॉलिसी इंडिपेंडेंट रखना चाहता है तो उसके पास बहुत बड़ा सेना होना चाहिए और बहुत ही पावरफुल सेना के बलबूते के ऊपर ऐसा कर सकते थे। उस वक्त भारत के पास वो सेना नहीं थे जब नेहरू जी के वक्त आए, उस वक्त भारत स्वाधीन हुए थे। तो लेकिन भारत ने कभी भी वो रास्ता नहीं छोड़ा था। तो अपने नैतिक बल के ऊपर पूरे विश्व में अपना एक छाप उस वक्त भी छोड़े थे, अभी भी है। जो 4 नंबर हम फॉरेन पॉलिसी की बात यही करेंगे कि भारत कभी भी अपना फॉरेन पॉलिसी किसी भी पॉलिटिकल आइडियोलॉजी से नहीं चलता, मतलब नहीं चले हैं, कभी भी नहीं चले हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के दौरान भारत उस वक्त जो भी पॉलिटिकल सिचुएशंस था, जो भी विश्व में हर जगह का अलग अलग पॉलिटिकल सिचुएशन था, सोशल सिस्टम्स था, इकोनॉमिक स्ट्रक्चर अलग अलग थे। तो सबके साथ उन्होंने भारत का जो फॉरेन पॉलिसी उन्होंने एब्जॉर्ब किए और सबके साथ एक साथ रहने के लिए बहुत सारे सिस्टम अपनाए थे। और ऐसा भारत कभी भी किसी भी देश को अपना शत्रु ये नहीं मानता। जवाहरलाल नेहरू जी के दौरान ये कहावत थे कि जो भी सोशलिस्ट कंट्री थे और जो भी डेमोक्रेटिक कंट्री थे ये मानते थे कि इनमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। इससे ज़्यादा डिफरेंस ये है जो मतलब जो डेवलप और डेवलपिंग कंट्री है, इनमें जवाहरलाल नेहरू जी ये मानते थे डेवलप और डेवलपिंग कंट्री में सबसे ज़्यादा डिफरेंस है, वो वाला डिफरेंस नहीं है। तो इसमें ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। पांचवा जो फॉरेन पॉलिसी हम लोग देखते हैं, भारत अपने जो आसपास के राष्ट्र हैं, भारत के जो प्रतिवेशी हम लोग बोलते हैं, जो प्रतिवेशी देश है, इनके साथ हमेशा शांतिपूर्ण और फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे हैं। जवाहरलाल नेहरू जी के टाइम से हम लोग देखते हैं पाकिस्तान, नेपाल, ब्रह्मदेश, श्रीलंका, भूटान, सबके साथ अच्छे रिश्ता बना हुआ है। हालांकि कभी कभी कुछ संबंध कभी कभी गड़बड़ होता है कुछ छोटे मोटे चीजों के लेकर, लेकिन कभी भारत का हमेशा ही इंटेंशन ये रहा है सबके साथ फ्रेंडली रिलेशन बना के रखे। हमेशा ही भारत का फॉरेन पॉलिसी ये रहा है और अभी भी है। छठा जो ये है, भारत कभी रेसिज्म में विश्वास नहीं करता। मतलब फॉरेन पॉलिसी में किसी भी देश के साथ, किसी भी देश में रेसिज्म का मुद्दा उठाए तो भारत हमेशा ही उनमें बोले हैं। जैसे साउथ अफ्रीका, रोडेशिया, इनमें जब वो उस वक्त की हालात खराब थे नेल्सन मंडेला के दौरान, अफ्रीका के बाद बोल रहे, दक्षिण अफ्रीका के बाद, और जब यूनाइटेड नेशन में दक्षिण अफ्रीका को निकाला गया, बस उस वक्त मतलब भारत बहुत ही इंपॉर्टेंट भूमिका पालन किए थे। और अभी बोलते हैं कि सिर्फ 7वां अगर फॉरेन पॉलिसी हम देखते हैं भारत के नेहरू एज में, वो है कि जो स्वाधीनता संग्राम जिसको हम लोग बोलते हैं, फ्रीडम स्ट्रगल, किसी भी देश का अगर स्वाधीनता संग्राम चल रहा है कि
और भारत हमेशा ही उनको सपोर्ट किए हैं। जैसे इंडोनेशिया हुआ, घाना हुआ, उगांडा हुआ, दक्षिण रोडेशिया हुआ, अंगोला हुआ, मोजाम्बिक हुआ, वियतनाम हुआ, अल्जीरिया हुआ, और जो बाद में हम लोग देखते हैं कि ये पॉलिसी कंटिन्यू किया गया था इंदिरा गांधी जी के दौरान। बांग्लादेश का जो मुक्ति संग्राम हुआ था उनमें भी भारत सपोर्ट किए थे। तो मतलब ये मुक्ति संग्राम में भारत का समर्थन हमेशा रहा है। ये बहुत ही ये फॉरेन पॉलिसी भारतवर्ष को विश्व में ये पहचान दिलाती है। और आठवां जो फॉरेन पॉलिसी हम तुम लोगों के सामने बताएंगे वो है कि भारत कभी भी इंपीरियलिज्म और कॉलोनियलिज्म्स को साम्राज्यवाद एंड उपनिवेशवाद जिसको हम लोग बोलते हैं, कॉलोनियलिज्म्स एंड इंपीरियलिज्म को कभी भी समर्थन नहीं करता। एशिया हो, अफ्रीका हो, लैटिन अमेरिका में जितने भी कॉलोनियल जो कंसेप्ट उस वक्त चलाया जा रहा था, भारत उनके खिलाफ थे। और जो कॉलोनियलिज्म के वहाँ के जो लोगों की जो मतलब फ्रीडम स्ट्रगल के लिए बातें हो रहा था, उस वक्त भारत इन लोगों को समर्थन किए थे जो लोग चला रहे थे, मतलब जो कॉलोनियल थॉट जिनके ऊपर चलाया गया था उनके समर्थन में थे। और ये कोरिया, वियतनाम और सुएज खाल को लेके जितने भी डिस्प्यूट चल रहा था उसमें भी भारत का बहुत ही एक अहम भूमिका रहा है। नाइन्थ अगर फॉरेन पॉलिसी की बात करें, 9वें, तो हम लोग ये देखते हैं कि भारत कभी भी अस्त्र शस्त्र के समर्थन नहीं करता, मतलब डिसआर्मामेंट सिस्टम में बिलीव करता है। हमेशा भारत जो परमाणु जो अस्त्र शस्त्र तैयार होता है पूरे विश्व में बातें उठते हैं उसके खिलाफ है, क्योंकि भारत हमेशा ही चाहता है कि मानव कल्याण और विश्व शांति के लिए ये परमाणु सिस्टम्स बहुत ही खतरनाक है। और जवाहरलाल नेहरू जी के बाद जवाहरलाल नेहरू जी के समय से ही भारत का ये हमेशा ही मानना है कि दुनिया में भारत हमेशा ही ये वार्ता दिया है कि ये परमाणु जो सिस्टम्स जो दुनिया को धमकिया डराने का काम होता है, ये भारत हमेशा ही खिलाफ रहता है। और ऐसा है कि 1964 में जब जवाहरलाल नेहरू जी के दौरान यूनाइटेड नेशन में जवाहरलाल नेहरू जी उन्होंने ये बातें उठे थे कि जो परमाणु जो अस्त्र शस्त्र की जो परीक्षण होता है उनके पूरी तरह से बंद रखा जाए। तो ये बातें भी इन्होंने उठाए थे जनरल असेंबली में। तो भारत का हमेशा ही जवाहरलाल नेहरू जी से शुरू करके आज की जो हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हैं जो नरेंद्र मोदी जी, तो उनका भी वही हमारे देश के जो ट्रेडिशन है वो बना के रखा गया है कि भारत कभी भी ये जो एटॉमिक एनर्जी को लेकर विश्व में जो अशांति फैलता रहता है तो इनके खिलाफ है। और इनके बातों से हम लोग हम पूरे दुनिया में हम लोगों को हमारे देश के जो प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू जी से आज के जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बहुत सम्मान मिलता है और बहुत रेस्पेक्ट मिलता है, दुनिया भर में रेस्पेक्ट मिलता है। तो अलग पहचान है भारत का इसके खिलाफ स्टैंड को लेके। और लास्ट में हम लोग बोलेंगे कि जवाहरलाल नेहरू जी के दौरान एक फॉरेन पॉलिसी अगर नॉन अलाइनमेंट दे के बात तो दे के हम शुरू किए थे। नॉन अलाइनमेंट पैक्ट के बारे में जवाहरलाल नेहरू जी का ये बातें थे कि उस वक्त जो हालात थे समस्या का समाधान करने के लिए उन्होंने ये नॉन अलाइनमेंट ट्रीटी का जो शुरुआत किए थे। और उन्होंने उस वक्त ये बातें स्पष्ट कर दिए थे कि नॉन अलाइनमेंट मतलब ये नहीं है कि पूरी तरह से भारतवर्ष पूरी तरह से चुप रहेगा, ऐसा नहीं है। उन्होंने ये बोले थे कि जहां पर फ्रीडम और जो न्याय है, जहां पर फ्रीडम और न्याय मतलब वो डिस्टर्ब होगा, आक्रांत होगा तो मतलब खतरे में आएगा, और तो उस वहां पर ये नॉन अलाइनमेंट सिस्टम्स ये पूरी तरह से अर्थहीन हो जाता है। तो मतलब ये भी भारत का एक स्टैंड रहा है कि अगर किसी के खिलाफ कुछ अत्याचार अविचार हो रहा है तो वहाँ पर भारत जिसके ऊपर अत्याचार अविचार हो रहा है तो वहाँ पर जाके खड़े होते हैं। फॉरेन पॉलिसी का ये एक बहुत ही बड़ा स्टैंड है। तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते। मैंने यही कोशिश की कि तुम लोगों को थोड़ा फॉरेन पॉलिसी के बारे में नॉलेज दिया जाए। बहुत सारे बाजार में बुक मिलते हैं, तुम लोग का जो कॉलेज यूनिवर्सिटी का बुक है वो बुक में भी बहुत सारे अच्छे इसके बारे में और भी डिटेल्स मिलेगा। मैंने जस्ट समझाने की कोशिश की है।
तो वीडियो यहीं पर ख़त्म करते हैं। टेक्स्ट बुक पढ़ो, बार बार हम यही बोलते हैं, टेक्स्ट बुक पढ़ो, बहुत बहुत नॉलेज मिलेगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ।